इन तस्वीरों को देखकर आजकल पाकिस्तान की अकड़ कुछ बढ़ गई है। चीन से मिले वॉरशिप को पाकर इमरान खान फूले नहीं समा रहे। यहां बताया आपको कि चीन में तैयार पहले O-54 अल्फा फ्रिगेट PNS तुगरल की पाक बहरिया में शमूलियत के हवाले से कमिश्निंग तकरीब जोंगो शिपयार्ड में मुनक्किद हुई। PNS तुगरल मुहलिक जंगी हथियारों जदीद आलात से लैस है। जहाज सतह-ए-आब, ज़ेर-ए-आब फजा में अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। चीन ने इस वॉरशिप को शंघाई में बाकायदा समारोह पूर्वक पाकिस्तान नेवी को सौंपा है ताकि अरब सागर और हिंद महासागर में पाकिस्तानी नौसेना को मजबूत किया जा सके। ऐसा चीन का कहना है, लेकिन इस बात को सुनकर पाकिस्तान को लग रहा है कि वो अब जब चाहे समंदर के रास्ते भारत पर प्रेशर बढ़ा सकता है। हालांकि पाकिस्तान ये भूल रहा है कि समंदर वाली शक्तियों में भी भारत के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं। भारतीय नौसेना समंदर में पाकिस्तान को तसल्ली बख्श तरीके से धुलाई करने में सक्षम है। ये तो उनका पहला फ्रिगेट है इंडिया के पास। अगर आप देखें तो 2010 ऑनवर्ड्स पहले शिवालिक क्लास के 3 फ्रिगेट्स आए थे, स्टेल्थ फ्रिगेट्स, जो कि इससे बड़े हैं, इससे ज्यादा ताकतवर हैं, इनके अंदर ज्यादा मिसाइल्स हैं। और दूसरा उसके बाद कोलकाता क्लास के 3 आए थे। अब 4 विशाखापट्टनम क्लास के हैं और हमने बीच में दिल्ली क्लास को भी मॉडिफाई कर लिया, अपग्रेड कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास इनका जवाब नहीं है, बट नाउ दे हैव शिफ्टेड देयर फोकस। 4 अब ये फ्रिगेट्स आ जाएंगे टाइप 054 और उसके बाद 8 सबमरीन्स आ रही हैं। फिर देन उनके पास LRMP एयरक्राफ्ट भी उन्होंने कुछ मॉडिफाई कर लिए हैं। सो इसका मतलब ये है कि पीछे से कौन बैकिंग दे रहा है और किस काम के लिए ये यूज होंगे, ये सबको समझ आ जाना चाहिए। चीन ने पाकिस्तान को जो वॉरशिप दिया है वो फ्रीगेट कैटेगरी का वॉरशिप है, जिसे CSSCL यानी चाइना शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्टील टेक्नोलॉजी से बनाया है, जिससे ये वॉरशिप किसी भी रेडार को चकमा दे सकता है और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और एडवांस तोप भी लगाई गई हैं। ये वॉरशिप दुश्मन के जहाजों के अलावा समंदर से हवा में वार कर सकता है और पानी में सबमरीन को भी निशाना बना सकता है। वैसे भारत के पास पहले से ही फ्रीगेट वॉरशिप मौजूद है, जो जब चाहे दुश्मन को सबक सिखा सकते हैं। पाकिस्तान के पास 3 तरह के फ्रीगेट वॉरशिप मौजूद हैं। इसमें चीन से मिला जुल्फिकार क्लास, अमेरिका से मिला ओलिवर हैजर्ड पेरी क्लास और तीसरा तगरिल क्लास वॉरशिप है। जबकि भारत के पास करीब 13 तरह के फ्रीगेट वॉरशिप मौजूद है, जिसमें INS शिवालिक, INS सतपुड़ा, INS सह्याद्री के अलावा INS तलवार, त्रिशूल, ताबर, तेग, तरकश और त्रिकंद जैसे वॉरशिप मौजूद हैं। यानी भारत जब चाहे अपने दुश्मनों को समंदर में समाप्त कर सकता है। भारत के पास INS ब्रह्मपुत्र, बेतवा और INS व्यास जैसे शक्तिशाली वॉरशिप मौजूद हैं, जो जब चाहे समंदर में दुश्मनों की जल समाधि बना सकते हैं। हिंदुस्तान को ज्यादा इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें मालूम था कि इनके पास ऐसी कोई चीज आने वाली है जिससे कि ये यूज करेंगे। और नंबर 2, आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान के पास ऐसी फंडिंग तो है नहीं। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना ही अपना सामान यहाँ ट्रांसफर कर रहा है, वेदर इट इज नाउ बीइंग कमीशन्ड एज अ पाकिस्तानी नेवी वॉरशिप और इवेंचुअली इट विल बी यूज्ड एज डायरेक्टेड बाय चाइना। भारत की समुद्र शक्ति के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता, ये बात चीन भी अच्छी तरह जानता है। लेकिन इसके बावजूद चीन ने एक और वॉरशिप पाकिस्तान को दिया है। दरअसल चीन इस वॉरशिप के जरिए अरब सागर में पाकिस्तान से चौकीदारी करवाना चाहता है। चीन समंदर के रास्ते अपनी व्यापारिक ताकत को बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। इसके लिए चीन म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका और UAE जैसे देशों में अपने बेस बनाने की तैयारी कर रहा है।